मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है सर, सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मूल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मूल कॉन्सेप्ट भी प्यार से बोलते हैं। क्या मेरी बात को समझ पाए? मूल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको हम लोग प्यार से। डन है? चलिए सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सर? चलिए आ जाइए, फटाफट से बात करते हैं। आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे बता दिए हैं क्या क्या है, लेकिन बट सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कैलकुलेशन ऑफ मोल के बारे में। किसके बारे में सर? कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के बारे में। किसके बारे में सर? कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के बारे में। डन है कि नहीं सर? कैलकुलेशन ऑफ मोल में आप क्या क्या कवर करवाएंगे, देखते चले जाइए मेरे प्यारे बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ मोल में आपको मोल कैलकुलेट करना होता है। क्या करना होता है सर? मोल कैलकुलेट करना होता है। कैसे करते हैं? आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए तीन चीजें दे सकती तीन चीजें। या तो आपको नंबर दिया रहेगा, या तो आपको मास दिया रहेगा, या तो आपको वॉल्यूम दिया रहेगा। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? मोल कैलकुलेट करने के लिए आपको तीन चीज दे सकती है। क्या क्या? या तो आपको नंबर गिवन रहेगा, क्या बोला मैंने? या तो नंबर गिवन होगा, या तो आपको मास गिवन होगा, या तो आपको वॉल्यूम गिवन होगा। डन है कि नहीं? अगर बेटा नंबर गिवन है, क्या बोला मैंने? अगर नंबर गिवन है तो आप मोल कैसे निकालेंगे? आप मोल निकालेंगे, नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए किससे? एवोगैड्रो नंबर से, यानी कि Na से। मेरे प्यारे बच्चों, Na की वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022, कहीं पे 23 बोलते हैं, इंटू 10 का पावर 23। हाँ या ना? हम लोग इसको प्यार से थोड़ा सा और इजी कर देंगे, और हम लोग इसको क्या बोलेंगे सर? ध्यान दीजिएगा जरा। हम लोग इसको बोलेंगे 6 इंटू 10 का पावर 23। अपना आंसर आ जाएगा, आप चिंता नहीं करिएगा। क्लियर है? ये अपना क्या हो गया सर? एवोगैड्रो नंबर। डन है? चलिए अच्छा, ऐसे निकाल लेंगे नंबर गिवन होगा तो। क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? अगर मास गिवन होगा तो क्या करेंगे सर? मास गिवन होगा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मास गिवन होगा तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास को क्या कर देंगे? मोलर मास, यानी कि एक मोल के मास से डिवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया, एक मोल के मास से क्या कर देंगे सर? डिवाइड कर देंगे। चलिए, और अगर वॉल्यूम गिवन होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम को बेटा डिवाइड कर देंगे किससे? 22.4। ये किसमें लेंगे सर? लीटर में। किसमें लेंगे? लीटर में। और वॉल्यूम जो आएगा वो भी किसमें आएगा? लीटर में लिया जाएगा। डन है कि नहीं? क्या आप मेरी बात ये समझ पाए? हाँ या ना? चलिए सर, वेरी गुड। ये रहा आपका किससे? वॉल्यूम से। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो वॉल्यूम से निकाला गया ना बेटा, ये जो है, ये पार्टिकुलरली ये वाला, ये किसके लिए अप्लाई करेंगे? सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। किसके लिए? ओनली फॉर गैस। किसके लिए बेटा? ओनली फॉर गैस। डन है? किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। चलिए अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि अगर आपको मोल पता है, क्या बोला मैंने? मोल गिवन है और आपको नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे? मोल गिवन है, नंबर निकालना, क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहां से इसी फॉर्मूले से आप नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? n इंटू Na करके। हाँ या ना? इसी फॉर्मूले से आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, n इंटू m करके। और इसी फॉर्मूले से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। कैसे? n इंटू, या आप ऐसे बोल सकते हैं 22.4 इंटू n करके। हाँ या ना? क्या मेरी बात को समझ पाए? जल्दी से जरा फटाफट से मुझे बता दिया जाए, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए? हाँ या ना? अच्छा, ये ध्यान देना है कि ये जो बात करी गई है, ये वॉल्यूम वाली पार्टिकुलरली किसके लिए है सर? वॉल्यूम वाली बात पार्टिकुलरली किसके लिए है? ये गैस के लिए। किसके लिए है? गैस के लिए। आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ या ना? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए। चलिए, यहां पे एक चीज और आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है सर? 1 AMU भी गिवन होता है आप लोगों को। 1 AMU इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम, है ना? और कहीं कहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन होता है, जिसका एनर्जी में, जूल में क्या होता है? ये 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? चलिए सर, ध्यान दीजिएगा जरा, इसको भी ध्यान रखना है, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है इसका। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से, बिल्कुल एकदम आराम आराम से बातचीत करते चलते हैं। धीरे धीरे करके सब कुछ क्या कर लेंगे सर हम लोग? थोड़े ही देर में आप देखेंगे सब कुछ कवर हो चुका रहेगा। डन है? चलिए अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो हम लोग बात करेंगे इन जनरल बातचीत करेंगे। अच्छा, जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को सुनते चलिए सर, सुनते चलिए, एकदम ध्यान से सुनते चलिए। ठीक है? मोल में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मोल में क्या होता है कि जैसे आपको मान लीजिए कि ये रहा CaCO3। क्या रहा सर? CaCO3। आपके पास अगर CaCO3 है और इसने बोल दिया कि CaCO3 जो है 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। कितना ग्राम है सर? 10 ग्राम CaCO3 है। तो चलिए जरा फटाफट से मुझे बताइए सर, कितना मोल होगा? कैसे बताएंगे सर? मोल निकालने के लिए जरा बताइए मुझे, क्या गिवन है यहां पे? मास गिवन है ना? तो मास गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर मोलर मास कैसे निकालेंगे? कल रात में ही आपको मैंने एक PDF शेयर किया था, जिसमें हर एक चीज का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ था, है ना? वही जो मास है वही क्या है? उसका मोलर मास। डन है कि नहीं? बस उसमें ग्राम लगा देना है। चलिए,
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर देखेंगे उस पीडीएफ को तो आपको पता चलेगा कि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12 और बेटा ऑक्सीजन का मास होता है 16। आप इन सभी को ऐड करेंगे, CaCO3 है ना, ऐड करेंगे तो बेटा इसका मास जो है मोलर मास आ जाता है 100 ग्राम। ये हो गया मोलर मास और ये हो गया बेटा गिवन मास। तो 10/100 कर दिया जाएगा, कितना आ जाएगा सर 0.1 मोल। क्या जाएगा सर 0.1। डन है कि नहीं? तो आप यहां से क्या कर लिए, CaCO3 का आपने मोल निकाल लिया। अच्छा, मान लीजिए मैं बोल दूं कि सर CaCO3 जो है वो 6 इंटू 10 का पावर 22 है। कितना है सर? 6 इंटू 10 का पावर 22 है। कैसे निकालेंगे मोल? कैसे निकालेंगे मोल, जरा मुझे फटाफट से बता दीजिए कैसे निकालेंगे मोल। इसका क्या करेंगे सर? मोल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें n इज इक्वल टू, अभी क्या दिया है सर, नंबर दिया है ना, तो नंबर को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, यानी कि 1 मोल के नंबर से। आप देख रहे होंगे कितना आ जाएगा सर 0.1। क्या मेरी बात को समझ पाए? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसका वॉल्यूम भी गिवन होगा, हाँ या ना? देखो ध्यान देना मेरे दुलारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है सर? सॉलिड है। क्या है ये? सॉलिड है। सॉलिड के लिए वॉल्यूम की बातचीत नहीं करेंगे। सॉलिड या लिक्विड के लिए जब भी वॉल्यूम की बातचीत होगी तो किसके टर्म में होगी? डेंसिटी के टर्म में। किसके टर्म में होगी बेटा? डेंसिटी के टर्म में होगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा वॉल्यूम आए किसके लिए होगा सर? वो होगा किसके लिए, बताइए जरा फटाफट से, किसके लिए होगा? गैस के लिए होगा। और किस कंडीशन पे होगा? ये होगा सर एसटीपी पे या एनटीपी पे। किस पे होगा सर? ये होगा एसटीपी पे या एनटीपी पे। किस पे? एट एसटीपी या एनटीपी। सर ये एसटीपी एनटीपी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रेशर होता है 1 atm एसटीपी पे और टेम्परेचर आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यही है एसटीपी कंडीशन। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर आप देख लिए कैसे हम लोग मोल निकालिए। अब मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं ये बोल दूं कि चलो ठीक है, आपने 10 ग्राम CaCO3 का मोल बता दिया, कैलकुलेट कर दिया। अब जरा मुझे बताओ कि इसमें ऑक्सीजन का कितना मोल है, या कार्बन का कितना मोल है, या कैल्शियम का कितना मोल है। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा इसको भी सर देख लेते हैं फटाफट से। ये तो था किसका सर? ये जनरल, ये किसी के ऊपर भी लगाएंगे। और जो अभी मैं बात कर रहा हूं वो किसके ऊपर लगाएंगे सर? जो मॉलिक्यूल गिवन होगा, क्या बोला मैंने? जो मॉलिक्यूल गिवन होगा उस मॉलिक्यूल में अगर मुझे एटम या उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में बात करना है तो कैसे करेंगे। चलिए जरा फटाफट से उसमें भी बातचीत कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? जरा फटाफट से क्या करते हैं सर, उसमें भी बातचीत कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इन गिवन मॉलिक्यूल, या कई बार रेडिकल भी दिया रहता है, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए सर आइए आज ये मैदान में कैसे करेंगे सर, ध्यान दीजिए जरा कैसे करेंगे। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकालना है, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, किसमें सर? किसी मॉलिक्यूल में, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल लिख दूंगा। क्या करूंगा सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल लिख दूंगा और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा जिसका भी मुझे, जैसे एटम का निकालना है तो एटम का नंबर है ना, इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का निकालना है तो प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का निकालना है तो न्यूट्रॉन का नंबर। क्या मेरी बात समझ पाए आप? क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पाए, हाँ या ना? तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। कब? जब मुझे इनसाइड मॉलिक्यूल पूछा जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर की बात होगी, तो क्या करेंगे सर? इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेंगे, प्रोटॉन देगा तो प्रोटॉन के बारे में बात कर लेंगे, न्यूट्रॉन देगा तो न्यूट्रॉन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों बातचीत कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब जरा देखिए उसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। किस क्वेश्चन की सर? जो भी जस्ट किया था हम लोगों ने। CaCO3 क्या है सर? CaCO3 है और इसमें बोला जा रहा है कि ये कितना ग्राम है सर? ये है 10 ग्राम। कितना ग्राम है सर? 10 ग्राम है। जाना कि नहीं? 10 ग्राम है। अब जरा मुझे आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है। कैसे बताऊंगा मैं? जरा मुझे फटाफट से बता दिया जाए सर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बताने के लिए सबसे पहला जो काम होगा, फर्स्ट काम होगा, हमें मॉलिक्यूल का बेटा मोल निकालना होगा। ध्यान दीजिए जरा, मुझे क्या करना होगा? मॉलिक्यूल का, मेरे प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल का मोल निकालना होगा। कैसे निकालूंगा मैं मॉलिक्यूल का मोल, जरा बताइए फटाफट से। सर मॉलिक्यूल का मोल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो गिवन मास है उसको डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूल के मोलर मास से, जो जस्ट अभी आपने किया था। कितना आया था सर? 0.1। चलिए अब मुझे ऑक्सीजन का निकालना है ना, तो 0.1 इंटू कितना ऑक्सीजन है बेटा? कितना ऑक्सीजन है? 3 है ना, मल्टीप्लाई कर, कितना आ गया? 0.3 मोल। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ या ना? अच्छा अब एक चीज जरा बताइए मुझे, मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों C6H12O6 है। क्या बोला मैंने? मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों C6 जरा ध्यान दीजिए, समझते चलिए सर। मेरे पास C6H12O6 है, ग्लूकोज है, और इसका मास दिया है 36 ग्राम। आपको बताना इसमें हाइड्रोजन कितना मोल है।
हाइड्रोजन कितना मोल है? 36 ग्राम मास दिया है, आपको बताना है हाइड्रोजन कितना मोल है। कैसे बताएंगे सर? कैसे बताएंगे सर? जरा फटाफट से मुझे बता दीजिए जल्दी से, कैसे बताएंगे? एकदम इजी है। सबसे पहले मॉलिक्यूल का मास दिया है ना, आप क्या करिए, मॉलिक्यूल का मोल कैलकुलेट करिए। कैसे करेंगे सर? मॉलिक्यूल के मोल के लिए जो गिवन मास है उसको क्या कर देंगे, C6H12O6 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन कितना है? 6। कार्बन का मोलर मास कितना है? 12, तो 6 × 12। इस तरह हाइड्रोजन का, इसी तरीके से ऑक्सीजन का। टेबल देखिए, कैलकुलेट करिए कितना आता है सर। ये आता है 180। अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो सर ये हो जाएगा 10 और ऊपर हो जाएगा 2, है ना? तो ये आ जाएगा सर, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा कितना, ये कितना आ जाएगा 0.2 मोल, है ना? 0.2 मोल आ जाएगा। तो मेरे पास हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल का मोल 0.2 मोल और हाइड्रोजन नंबर में कितना है सर? 12 है। मैं कर दूंगा 12 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 2.4 मोल। आई बात समझ में नहीं? 2.4 मोल आ गया। अच्छा, अब मेरे पास मान लीजिए कि सर ऐसा कुछ है, H2SO4 है। क्या है सर? H2SO4 है। ध्यान देना जरा, H2SO4 है और इसमें बोल दिया गया है, इसमें बोल दिया गया है कि आपका जो मास है, किसका? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है, ध्यान दीजिए जरा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है 6.4 ग्राम है। कितना ग्राम है सर? 6.4 ग्राम है। आप जरा मुझे मास ऑफ, सबसे पहले H2SO4 बताइए कितना होगा, मास ऑफ H2SO4 बताइए कितना होगा, और लगे हाथ आप मुझे बता दीजिएगा मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, जल्दी से। कैसे करेंगे सर सॉल्व इसको, जरा फटाफट से बताइए कैसे करेंगे सर सॉल्व। अब की बात उल्टा हो गया, मॉलिक्यूल का नहीं दिया है, किसका दिया है? मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑक्सीजन का एटम का दिया है, ऑक्सीजन एटम का दिया है। क्या करेंगे, क्या करेंगे जरा बताओ। अब की बार एटम का मोल निकालेंगे और फिर मॉलिक्यूल का मोल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा सर? नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मास निकालना है ना मुझे। अगर मैं मोल निकाल लिया तो मास ऐसे ही आ जाएगा, मोल निकाल लिया तो मास ऐसे ही आ जाएगा। कैसे? नंबर ऑफ मोल को बेटा देखो ना, नंबर ऑफ मोल को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई मोलर मास से, तो आपका मास आ जाएगा फटाक से। हाँ या ना? तो चलिए सर फटाफट करते हैं, जल्दी बताइए कैसे करेंगे सर। सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो ऑक्सीजन दिया है ना उसका आप मोल निकालिए। कैसे निकालेंगे सर? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन एटम है, O4 नहीं, ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है। ऑक्सीजन एटम का मास कितना? 16। क्या हो जाएगा सर डिवाइड करने के बाद? ये क्या हो जाएगा? 0.4। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4। कैसे निकालूंगा सर? मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है? मेरे पास मोल्स ऑफ एटम है, एटम का मोल है। मॉलिक्यूल का मोल कैसे निकालूंगा? नंबर को डिवाइड कर दिया जाए, नंबर को डिवाइड कर दिया जाए सर। कैसे? 0.4 एटम का मोल डिवाइड कर दिया उसके नंबर से। कितना नंबर है सर? 4 है, देखिएगा जरा, 4 है, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया सर? 0.1। क्या मैं मास निकाल सकता हूं अब? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आंसर हाँ है। कैसे? 0.1 इंटू मोलर मास कितना होता है? 98, 9.8 ग्राम बेटा, 9.8 ग्राम। याद आया कुछ? जी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। आया ना? मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे हाइड्रोजन का मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूल का मोल चाहिए जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं, और हाइड्रोजन का नंबर चाहिए। चलिए सर फटाफट से करते हैं। मॉलिक्यूल का बेटा मोल चाहिए, कितना है? 0.1। हाइड्रोजन का नंबर कितना है सर? 2 है। जरा देखिएगा, ये क्या 0.2 हाइड्रोजन का मोल नहीं आ गया? ये 0.2 हाइड्रोजन का मोल नहीं आ गया, हाँ या ना? अब इसमें हाइड्रोजन के मोलर मास से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। बेटा कितना आ गया? 0.2 ग्राम। 0.2 ग्राम। क्या मेरी बात को समझ पाए? क्या बोला मैंने? हमें अगर हाइड्रोजन एटम का मास बताना है तो अगर हाइड्रोजन एटम का मोल पता चल जाए तो बात बन जाएगी। हाइड्रोजन एटम का मोल कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूल का मोल जो कि कैलकुलेट कर चुके हैं, लिख दिया। हाइड्रोजन एटम का नंबर जो कि पता है 2, लिख दिया। तो 0.1 इंटू 2 क्या बन गया? मोल बन गया। मोल बन गया ना? अब मोल में अगर उसके मोलर मास जो कि 1 होता है, हाइड्रोजन एटम का मोलर मास 1 होता है, ध्यान देना जरा, मल्टीप्लाई कर दूं तो मास आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? अब कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर बताना मुझे, पीटूंगा, बताओगे तो पीटूंगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो बेसिक चीजें जो थी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। क्लियर है? चलिए सर, एक चीज और होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना। क्या होता है सर? इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना। कैसे निकालेंगे सर? कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए फटाफट से। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे कि C6H12O6, तो इसका जो सिंपल फॉर्म होता है ना, सिंपल रेशियो वाला फॉर्मूला होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंपेरिकल फॉर्मूला। कैसे सिंपल रेशियो वाला होता है? 6 से सभी में अगर डिवाइड कर दे तो सबसे सिंपल हो जाएगा ना, तो CH2O, ये क्या बन जाएगा सर? इंपेरिकल फॉर्मूला। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। हाँ या ना? अच्छा, एक ही इंपेरिकल फॉर्मूला सबका हो सकता है, कई लोगों का हो सकता है। हाँ या ना? जैसे मान लो मेरे पास CH3COOH है, CH3COOH है। अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं C2H4O2। अगर मैं इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? CH2O, CH2O। है कि नहीं? तो सर ये जो है, ये है अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या बन गया सर? इंपेरिकल फॉर्मूला। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये क्या बन गया सर? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या मेरी बात को समझ पाए? हाँ या ना? मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा,
कमाल की बात क्या है, जितना परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें होगा उतना ही परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें होगा, जितना परसेंटेज हाइड्रोजन का इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, जितना ऑक्सीजन का इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। कहने का मतलब यह है जितना परसेंट, ध्यान दो मेरी बात को समझो, जितना परसेंटेज किसी भी एटम का, जितना परसेंटेज एटम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में होता है उतना ही परसेंटेज किसमें होता है सर, कितना किसमें होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला में होता है। उतना ही परसेंटेज मेरे प्यारे बच्चों किसमें होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला में होता है। क्या ये मेरी बात को समझ पाए आप लोग, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? अच्छा आप जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर, कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा क्या करने के लिए, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। और कमाल की बात है इंपेरिकल फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आप इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर ले गए तो बस बात खत्म। करना क्या होता है सर उसके बाद, ऊपर कुछ नहीं करना होता है, एक चीज होता है n, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, आपको करना होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, है ना, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, मास ऑफ क्या लिखना होता है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसको डिवाइड करना होता है किससे, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला से। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे इस केस में कैसे निकालेंगे जरा फटाफट बताइए। अगर एक बार आप यहां तक पहुंच गए, इंपेरिकल फॉर्मूला आप किसी तरीके से निकाल लिए, तो यहां पहुंचना बहुत इजी होता है। कैसे सर, कैसे, एन अगर एक बार कैलकुलेट कर लिए, अब क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला, और उसमें क्या कर दीजिए सर, एन जो कैलकुलेट किया उससे मल्टीप्लाई। जैसे इस केस में सर क्या करेंगे, एन कैसे कैलकुलेट करेंगे सर बताइए फटाफट से, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट बताइए फटाफट से। तो मेरे प्यारे बच्चों एन इज इक्वल टू कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसका मास और इसके मास से डिवाइड। इसका मास निकालो जरा, कितना आ रहा है, 180 आ रहा है ना, आ रहा है ना 180, अपॉन डिवाइड करिए जरा इसके मास से, कितना आ रहा है सर, इसका मास 30 आ रहा है ना, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया सर 6। अब क्या करूंगा सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला जो कि कितना है CH2O, और इनटू A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो C6H12O6 आ गया ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ या ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला तक पहुंचना मुश्किल है, उसके बाद सब चीज इजी है। चलो अच्छा सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर। आपको अगर इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, क्या बोला मैंने, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, क्या बोला मैंने, अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, एकदम ध्यान से आ जाइए मेरे साथ, आते चलिए, ठीक है, ध्यान से मेरे साथ आते चलिए सर, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या रहेगा गिवन, ध्यान देना है, आपको गिवन रहेगा हर एक एटम का परसेंटेज, क्या बोला मैंने, हर एक एटम का परसेंटेज गिवन रहेगा, डन है। जैसे जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम एक कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम है 80%, कितना परसेंट है सर, 80%, और उसमें हाइड्रोजन एटम जो है कितना है सर, वो है 20%। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, तो अगर कार्बन 80% है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन कितना होगा सर, 20% होगा। और मुझे इसका बताना है इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या बताना है सर, इंपेरिकल फॉर्मूला। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, बस एकदम गहरी सांस लेना है और जैसे मैं बताता हूं वैसे करते चले जाना है। गहरी सांस लीजिए, चलिए सर सबसे पहले क्या करिए, CXHY कर दीजिए, क्या कर दीजिए सर, CXHY कर दीजिए। और यहां पे जो अपना मेन मोटो होगा क्या होगा सर, X/Y कैलकुलेट करना। अगर मान लो कि X/Y की बेटा वैल्यू आ गई 1/2, तो मेरा क्या हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, CH2। अगर ये 3 आ गई तो क्या हो जाएगा सर, CH3। क्या मेरी बात को समझ पाए, हाँ या ना? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज यानी कि आपको क्या निकालना है, X/Y, यानी कि X/Y निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों X/Y इज इक्वल टू क्या होता है, X किसका है, कार्बन का है ना, तो आपको लिखना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, जिसका जो X के साथ लगा हुआ है उसका परसेंटेज, और बगल वाले का बेटा मास, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन, Y वाले का मास। फिर से अब सामने नीचे क्या है, Y है ना, तो सामने क्या लिखो, परसेंटेज ऑफ Y यानी कि हाइड्रोजन का परसेंटेज, और ऊपर वाले का मास यानी कि कार्बन का मास। क्या मेरी बात को समझ पाए, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना सर, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना 80 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन 1, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 20 इंटू मास ऑफ बताइए जरा, मास ऑफ कितना आ जाएगा, बता दो जल्दी से फटाफट से, 12 हो जाएगा ना कार्बन का मास। अब जरा डिवाइड करो, जरा डिवाइड करो, ये 4 और ये आ गया 3, कितना आ गया सर 1/3, आपका फॉर्मूला क्या आ गया, CH3। ये हो गया अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। आई बात समझ में कि नहीं, ये क्या बन गया सर, इंपेरिकल फॉर्मूला। मान लो ये बोला जाए कि जो मॉलिक्यूल है उसका मास ऑफ मॉलिक्यूल जो है, मास ऑफ मॉलिक्यूल वो दिया हुआ है, सपोज दैट 30 ग्राम। कितना दिया है सर, 30 ग्राम। तो जरा बताइए मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूल का मास 30 ग्राम दिया है, तो जरा मुझे बताइए मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। कैसे निकालेंगे सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, जरा बताइए फटाफट से। तो सबसे पहले तो आप n निकालिए, कैसे निकालेंगे n, इसके मास को, मॉलिक्यूल के मास को इंपेरिकल फॉर्मूला के मास से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 30 को बेटा डिवाइड करो, 30 को डिवाइड करो किससे, ये कितना है सर 15 हो जाएगा ना, CH3 15 हो जाएगा ना, डिवाइड करो कितना आ गया 2 आ गया। अब जरा 2 से इसमें कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा सर, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा C2H6। क्या आ जाएगा सर, C2H6। क्या मेरी बात को समझ पाए, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए, हाँ या ना? जल्दी से जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में, अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई तो जल्दी से जरा कमेंट सेक्शन में एक बार आप आग लगा दीजिए, जल्दी करिए सर।
फिर हम लोग स्टाइकियोमेट्री पढ़ते हैं और फिर कंसंट्रेशन टर्म और उसके बाद ढेर सारा क्वेश्चन पीवाईक्यूज। डन है? जल्दी से जल्दी 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 फटाफट। क्लियर है? चलिए सर, वाह क्या बात है। अब स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की बात करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कोई भी रिएक्शन हो, एक जनरल फॉर्मेट ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए है और कोई रिएक्टेंट बी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है सी और कोई प्रोडक्ट बन रहा है डी। आपका हो सकता है कि एक ही रिएक्टेंट हो सकता है कि 3 रिएक्टेंट हो, 2 भी हो सकता है। एक जनरल फॉर्मेट ये है, ठीक है। इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे बैलेंस जब करते हैं रिएक्शन को, जो मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या बन गया? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सपोज दैट कि अपने पास N2 है बेटा और H2 है और इससे बन रहा है NH3। लेफ्ट वाला रिएक्टेंट राइट वाला प्रोडक्ट, इसको बैलेंस कैसे करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड से। जरा बताओ, नाइट्रोजन 2 तो यहां पर भी 2 लगा दिए, बराबर हो गया। हाइड्रोजन बेटा कितना हो गया? 6, यहां पर क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन हो जाएगा बराबर। तो ये जो 1 दिख रहा है ना, 1 को लिखते नहीं है, तो 1 जो दिख रहा है 1 और ये कितना दिख रहा है सर? 3, ये सब क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये 2 क्या है? ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसा ही हो सकता है कि इसके पास भी क्या हो? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे कि N1 इसका क्या हो? N2 इसका क्या हो? N3 और इसका क्या हो सर? N4। अब देखो, स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में सबसे बड़ा दर्द होता है बच्चों का कि किसी का मोल गिवन हो तो दूसरे किसी का मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत इजी, ध्यान से सुनते चलना, बहुत इजी है, ध्यान से सुनते चलना मेरी बात को। मेरे प्यारे बच्चों जरा एकदम ध्यान से समझिएगा सर, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। डन है? आ जाओ। पार्ट 1 बेटा बताया था मैंने, कहां तक होगा सर? एनसीईआरटी का जो भी पार्ट 1 है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोग कंप्लीट करेंगे। डन है? पूरा एनसीईआरटी का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अब मान लीजिए यहां पर किसी का मोल आपको गिवन है, जैसे सपोज दैट कि सी का मोल गिवन है, मान लेते हैं इसका बेटा एन मोल आपको गिवन है। कितना मोल गिवन है सर? एन मोल गिवन है। डन है कि नहीं? इसका बेटा एन मोल आपको गिवन है। डन है? ये गिवन है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। और बाकी किसी का भी मोल आपको क्या करना है सर? कैलकुलेट करना है। बाकी किसी का भी मोल कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? तो जिसका मोल गिवन है ना, जिसका मोल गिवन है उसको कोने में लेकर के जाइए। किसका मोल गिवन है सर? कार्बन का, कार्बन बोल रहा हूं, सी का। सी को कोने में लेके जाइए, सी को नहीं लेके जाना, सी के मोल को लेके जाना। सी का मोल कितना गिवन है सर? एन गिवन है, बहुत अच्छी बात है। और उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है सर? N3 है, उससे डिवाइड कर दीजिए। कर दिया डिवाइड सर, मजा आ गया। अच्छा, अब ये जो डिवाइड आपने किया ना N/N3, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो मेरी बात को, फिर से सुन लो। जिसका मोल गिवन है उसके मोल को कोने में लेके जाओ, ठीक है? यानी रफ में कुछ और समझ लेते हैं। N और क्या करना है? उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है? पीटने की बात नहीं कर रहा था, कोने में लेके कूटना नहीं था। क्या करना था सर? उसको डिवाइड करना था। डिवाइड कर दिया, N/N3 कर दिया। वाह, वेरी गुड। अब जिसका भी कैलकुलेट करना है, जिसका पूछा है, सबका मत करने लग जाना क्या रे सर तो इतना इजी कर दिया कि अब सबका कर सकते हैं। तो जिसका पूछा है उसका क्या कर लो, ध्यान दो मेरी बात को समझना। जिसका पूछा है उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। सपोज दैट कि आपसे बी का पूछा, क्या करेंगे सर? आपने जो किया ना N/N3, उसमें क्या कर दीजिए आप? बी के, आप क्या कर दीजिए? बी के, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को समझिएगा, बी के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि N2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए कि डी का पूछेगा तो क्या करेंगे सर? सेम काम करेंगे, सेम काम करेंगे। N/N3 को आप क्या कर देंगे? आप क्या कर देंगे? जो उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, कितना है सर? N4, उससे आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मेरी बात को समझ पाए? उससे क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहां पर कर देंगे N4। डन? खुश? चलिए, अगर ए का पूछ दिया तो क्या करेंगे? सेम काम करेंगे। N/N3 जो निकाले आप ना, उसमें N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? चलिए, अब इसी चीज को मैं यहां पर थोड़ा सा लाइव आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। यहां पर बोला गया है कि NH3 का जो मोल है, NH3 का, वो है सर, वो है 0.68 मोल। कितना है सर? 0.68 मोल है, इतना मोल है। और आपको बताना है कि नाइट्रोजन का कितना मोल, इसका मोल बताना। जरा बताइए फटाफट, कैसे करेंगे सर? जरा फटाफट समझो, बताइए कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? तो जिसका मोल गिवन है, जिसका मोल गिवन, उसको मोल को उठाओ, कोने में ले जाओ, ले गया। और क्या करना है सर? उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। कितना आ जाएगा? अगर डिवाइड इजीली हो जाता है तो कर दो, नहीं हो रहा इजीली तो वहीं पे छोड़ दो। लास्ट में सारी चीजें कटती हैं, ध्यान देना है। लास्ट में कटता है ना सबका, मतलब अरे कैंसिल होता है भाई। क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? अब ये जो आपने कैलकुलेट किया ना, कैलकुलेट किया, उसको उठाइए, यहां पर पटकिए। चलिए सर,
तो 0.68 को मैंने यहां पर पटक दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, शाबाश, कांग्रेचुलेशन। पटक दिए, अब क्या करिए, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जरा फटाक से मल्टीप्लाई करिए। तो कितने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है सर? 100 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो दिख ही नहीं रहा इसका। अबे नहीं दिख रहा है, मतलब एक है। एक से किसी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही रहता है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता तो मल्टीप्लाई करते तो मजा आता है ही नहीं, तो क्या मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अब इसको डिवाइड करना है, कर दिया डिवाइड, कितना आ जाएगा सर बताइए फटाफट से। 0.34, 0.34, हाँ या ना, आई बात समझ में? चलिए सर, वेरी गुड। अच्छा, अब जरा बताइएगा सर इसका कितना होगा, अगर मान लीजिए कि इसका पूछ देता, इसका अगर पूछ देता मेरे से, तो कैसे निकालते? इजी था भाई, कैसे निकालते? सेम काम, 0.68 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर देते 3 से, हाँ या ना, यानी कि बेटा 0.34 को 3 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाता है बता दो फटाफट से। 12 1.02, 1.02। क्या मेरी बात को समझ पाए? क्या मेरी बात को आप समझ पाए, हाँ या ना? क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए फटाफट से, क्लियर हुआ? जल्दी से जरा फटाफट से मुझे बता दिया जाए। वाह वाह, क्या बात है, मेहनत सफल होगा ऐसा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मुझे क्या निकालना हो, लिमिटिंग रिएजेंट, क्या निकालना हो, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मुझे लिमिटिंग रिएजेंट पता करना, ये तो हो गया नॉर्मल केस कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैं एक बड़ी शानदार चीज बताता हूं। आप क्या कर लीजिएगा, उससे लिमिटिंग रिएजेंट फटाक से पता कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की बातचीत करी जा रही है, प्रोडक्ट के लिए नहीं है। ये किसके लिए है सर? ये बात किसके लिए है? ये बात है ओनली फॉर रिएक्टेंट। किसके लिए है? ओनली फॉर रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट के लिए नहीं है, आया ना। और लिमिटिंग का मतलब हो गया, लिमिटिंग का मतलब हो गया जो लिमिट लगा रहा है, यानी कि जो कम अमाउंट में है, जो प्रेजेंट है किसमें, लेस अमाउंट में। ऐसा रिएक्टेंट जो बेटा लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और प्यार से हम लोग इसको एलर बुलाते हैं। प्यार से क्या बुलाते हैं? एलर। पता कैसे करेंगे सर? एकदम बताते हैं, ध्यान से सुनते चलो। जैसे मान लो कि ए से, चूंकि ये रिएक्टेंट की बात हो रही है ना, रिएक्टेंट को ही पकड़ते हैं, प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं फिलहाल। ए और बी मिलकर क्या बना रहा है सर? प्रोडक्ट बना रहे हैं। कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे अपना मस्त एकदम, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलिए, और मान लेते हैं कि ए का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो N1 है और बी का N2 है, मान लेते हैं। और ए का देखो, लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन ज्यादा कौन कम है। इसका मतलब दिया होगा, इसका भी मोल दिया होगा या इसका भी मोल दिया होगा। मान लो मोल नहीं दिया है तो इसका मास दिया होगा, इसका भी मास दिया होगा। मास से नहीं, किसे निकालेंगे सर? मोल से। हमेशा मास को कन्वर्ट कर लेना है किसमें? मोल में। क्या मेरी बात को समझ पाए? तो इसका मोल, इसका मोल। चलिए सर, कैसे? ए और मान लेते हैं इसका बी दिया है, और मुझे पता करना है कि इन दोनों में से एलआर कौन है। क्या करेंगे सर? क्या करेंगे बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप कैलकुलेट करिए, क्या बोला मैंने? आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए क्या चीज? A अपॉन N1। क्या कर लीजिए? A अपॉन N1 कर लीजिए। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने बताओ? जो दिया है ना मूल, उसको N1 से डिवाइड कर दो। N1 मतलब A दिया है इसका, इसके मूल को आप उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। B दिया है ना, तो B के भी मूल को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। क्लियर? इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। अब इसमें 3 चीज हो सकती है। क्या क्या सर? केस 1 में हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए जरा, केस 1 में हो सकता है ऐसा कि आप जो कैलकुलेट किए हैं A अपॉन N1 और B अपॉन N2, हो सकता है कि आपका A अपॉन N1 छोटा आ जाए। तो जैसे ही A अपॉन N1 छोटा आया ना, इस केस में कौन छोटा आ गया, कौन कम आ गया? A अपॉन N1, यानी कि ये वाला कम आ गया, ये वाला कम आ गया। यानी कि इस केस में A क्या है आपका? एलआर है। A क्या है बेटा? एलआर है। आई बात समझ में कि नहीं? मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। इसी तरीके से आप क्या कर लीजिए, केस 2, केस 2 डन है, डन है, हाँ या ना? केस 2, केस 2 में क्या करेंगे सर? केस 2 में क्या करेंगे बताइए फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों। केस 2 में क्या करना है? फिर से वही चीज आपको लेना है जो भी कैलकुलेट किए थे यहां पर, और आपको चेक करना है कि अब की बार कौन बड़ा कौन छोटा है। मान लेते हैं केस 2 में कि ये बड़ा हो गया। कौन? ये बड़ा हो गया भाई, तो ये ज्यादा है, यानी कि ए ज्यादा है, बी क्या है? कम है। जो लेस अमाउंट में वो क्या बन गया? लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि बी क्या बन गया सर? एलआर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? ये बन गया एलआर। अच्छा, केस 3 भी तो हो सकता है दोनों बराबर हो जाए, दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो अब क्या करें सर? अब दोनों बराबर को दोनों सफिशिएंट अमाउंट में, जरूरी है कि हमेशा बताते रहेंगे कि एलआर है वो एलआर। दोनों क्या है? दोनों सफिशिएंट। यहां पर कोई एलआर नहीं है, दोनों ही एलआर है। डन है? A by B इज इक्वल टू A by N1 इज इक्वल टू B by N2। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? कोई एलआर नहीं है। एलआर तब बोलेंगे जब कोई ज्यादा कोई कम। ठीक है कि नहीं? आई बात समझ में? हाँ या ना? जल्दी से जरा फटाफट से मुझे बता दिया जाए। क्लियर? यहां पर कोई एलआर नहीं है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों एलआर है। चलिए, ऐसा है कि दोनों सफिशिएंट अमाउंट में बिल्कुल 100% प्रेजेंट है। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियर हुआ? जल्दी से जरा फटाफट से मुझे बता दिया जाए।
तो एक क्वेश्चन है, जरा उसको सॉल्व करके बताइए मुझे कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, SO2 है आपके पास, O2 है आपके पास, और इससे बन रहा है सर SO3। सारा रिवीजन करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा, चिंता नहीं करना, एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। हर एक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारा कवर कर दूंगा, चिंता नहीं करिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट कर दूंगा कवर, एनर्जी जाएगी बट कर दूंगा कवर, क्लियर है कि नहीं? हालत मेरी खराब हो जाएगी बट कर दूंगा कवर, पैर दर्द करने लगेगा बट कर दूंगा कवर। डन है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों जब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपके पास एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है कि नहीं? यहां पर बोला गया है कि सर इसका 4 मोल आपके पास है, इसका क्या है? 4 मोल है, ध्यान दीजिए जरा, और इसका 3 मोल है। कितना मोल है? 3 मोल। आपको बताना है इनमें से एलआर कौन। कैसे करेंगे सर? आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है एलआर, कौन एलआर है, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए जरा, कैसे करेंगे? आपको करना क्या है? आपको करना क्या है कि 4 जो मोल दिया है ना, अपॉन उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोला मैंने? आपको क्या करना है बेटा? आपको क्या करना है जरा बताइए? जिसका मोल दिया है, मोल अपॉन उसी का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां पर भी 3/1। अब जरा बता दो मुझे कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, जरा बता दो कौन कम है कौन बड़ा है। ये 2 और ये 3, जाहिर सी बात है ये बड़ा है, 3 बड़ा है ना 2 से, इसका मतलब कौन है एलआर सर? एलआर हो गया अपना SO2। SO2 इज द एलआर। एकदम देखते ही आंसर बताने लायक नहीं? हाँ या ना? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसी के बाद आता है परसेंटेज इल्ड। क्या आता है सर? परसेंटेज इल्ड। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? परसेंटेज इल्ड। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना हम लोग मोल ले रहे हैं उससे बना रहे हैं हम लोग क्या चीज, जैसे कि इसका जो मोल है उससे इसका कितना मोल बनेगा बना दिए, ठीक है कि नहीं? जैसे मान लो अब पूछता है कि जरा बताइए कि SO2 का कितना मोल बनेगा, तो कैसे निकालते सर? SO2 का कितना मोल बनेगा कैसे निकालेंगे? देखो एक चीज समझो, एक बार जब एलआर आइडेंटिफाई कर लिया ना, पूरा का पूरा रिएक्शन वो डिसाइड करता है। जो कम होता है ना वो तो खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन में लिमिट कौन लगाएगा जरा बताओ? जो कम होगा वो लगाएगा। मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? हाँ या ना? जो रिएक्शन में लिमिट कौन लगाएगा? जो कम होगा वो रिएक्शन में लिमिट लगाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? जैसे मान लो कि घर में आपको चाय बनाना है, क्या करना है? चाय बनाना है। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में दूध अवेलेबल है, सफिशिएंट अमाउंट में आपको चाय पत्ती अवेलेबल है, बट चीनी बहुत कम है, तो कौन कर लिया होता? अब वो चीनी बताएगा कि आप 2 कप बना पाओगे कि 4 कप की 10 कप। मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? तो जो एलआर है ना, एलआर जो है वो बताएगा कि अब रिएक्शन कैसे चलेगा। जैसे मान लो मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे अगर कैलकुलेट करना हो कि अभी इनका मोल बाद में कितना आएगा, एलआर जो है वो खत्म हो जाएगा। जैसे चीनी कम अमाउंट में है तो पूरा का पूरा यूज कर जाएंगे हम लोग, तो वो खत्म हो जाएगा। और जो है ये 3 मोल है ना, तो 3 में से ये बताएगा हमें कितना मोल चाहिए। कैसे बताएगा सर? जिसका मोल पता, याद करो जरा, जिसका मोल पता यानी कि 4 अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि 2, और किसका निकालना है? ऑक्सीजन का इनटू 1, इतना इसमें से रिएक्ट करेगा। और इसका कितना बनेगा सर? इसका कितना बनेगा? देखो जिसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होता है उसका सेम मोल आता है, जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम उसका सेम मोल आता है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर शौक है तो कर सकते हो। कैसे? जिसका मोल पता अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू 2, देखो ना कट गया, कैंसिल हो गया। इसलिए बोला था कि जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होता है ना उसका मोल भी क्या आता है? सेम आता है। 4 मोल, ये कितना बच जाएगा जरा बता दो फटाफट से। तो ये बच कितना जाएगा? ये 0 हो गया, ये 1 मोल लेफ्ट रह जाएगा। अच्छा ये 4 मोल होता तो कितना रहता बताओ जरा? 4 मोल रहता तो कितना लेफ्ट होता? 2 मोल। 10 मोल होता तो कितना लेफ्ट रहता? रिएक्ट तो इतना ही करता, रिएक्ट तो इतना ही करेगा, फिक्स है कि इतना ही रिएक्ट करेगा, बट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बच जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा समझिएगा। परसेंटेज यील्ड बताना है, कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है कि जैसे मान लो होता क्या है कि आप जो रिएक्टेंट लेते हो, आप सोचते हो जैसे आपने क्या किया, आपने H2 लिया, आपने O2 लिया, और आप इसे बना रहे हैं H2, सपोज दैट, ठीक है कि नहीं? ऐसा आप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपने बोला कि मेरे पास ना, मेरे पास हाइड्रोजन जो है 4 मोल है, और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन अनलिमिटेड है, एक्सेस में, उसको देखने की जरूरत नहीं है। जो एलआर है कौन है सर? हाइड्रोजन है। अब यहां से मुझे बताना है कि H2 कितना मोल बनेगा, तो क्या करेंगे सर? बताइए फटाफट, क्या करते हैं? अगर दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम तो मोल भी सेम आता है, तो हमने सोचा कि सर ये कितना आ जाएगा? 4 मोल। बहुत अच्छा सोचा, कितना आ जाएगा सर? 4 मोल आ जाएगा। बट दिखाई क्या दे रहा है? आप ये सोचे थे, आपने ये सोचा, ये थ्योरेटिकल मोल है, आपने ये सोचा था, बट एग्जैक्टली जो आया यहां पे ये दिखाई दे रहा है कि सर ये 2 मोल बन रहा है मात्र। कितना बन रहा है सर? 2 मोल। ये है एक्सपेरिमेंटल। क्या है? एक्सपेरिमेंटल। ये इतना ही आया, सोचिए थे 4 आएगा, आया कितना? दिखाई कितना दिया? जैसे लिए जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाए, 4 मोल हाइड्रोजन लेकर के ऑक्सीजन के साथ मिलाए, तो मुझे 4 मोल नहीं मिला, कितना मिला सर? 2 मोल मिला। तो एग्जैक्ट वाला 2 था, सोचिए थे 4 आएगा, मिला कितना? 2। सोचिए थे नंबर आ जाएगा 750, नीट के एग्जाम में 720 में से 750, बट आया कितना? 210। जो झटका लगा ना, क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए होता क्या है, रियल लाइफ का एग्जांपल लिया मैंने, इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए जितना सोचा जाएगा ना उतना नहीं होता है, जितना सोचा जाएगा उतना नहीं होता है। तो इसको क्या बोलते हैं सर? परसेंटेज यील्ड में मेजर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो आया है एग्जैक्टली, यानी कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम?
कितना आया अपॉन कितने नंबर का था इंटू 100, कितना आया कितने नंबर का था इंटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सपेरिमेंटल कितना आया कितने नंबर का था, यानी कि कितना सोचे थे, थ्योरेटिकल इंटू 100। क्या मेरी बात को समझ पाए? तो मेरे प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, सुनते चलो। अरे इधर देखो, ध्यान दो। सोचे कितना थे 4 मोल आएगा, आया कितना 2 मोल, तो 2/4 इंटू 100 कितना आ गया सर 50%। कितना आ गया 50%। ये हो गया आपका परसेंटेज यील्ड, 50% ही परसेंटेज यील्ड। इसका मतलब क्या है कि 50%, ध्यान दीजिएगा जरा, इसका मतलब ये है कि 50% ही रिएक्टेंट क्या हो रहा है सर, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। 50% क्या हो जा रहा है, 50% रिएक्टेंट बच जा रहा है, रिएक्टेंट लेफ्ट। यानी कि 4 मोल जो लिए थे ना बेटा, 4 मोल, उसका 50% ही कन्वर्ट हुआ, 50% बच गया, 50% बच गया। यानी कि लेफ्ट मोल जो है, लेफ्ट मोल कितना है 4 का 50%, यानी कि 2 मोल बच जाएगा, वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? 2 मोल क्या हो जाएगा सर, बच जाएगा, वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। क्या मेरी बात को समझ पाए, हाँ या ना? क्या मेरी बात को समझ पाए, जल्दी से जरा बताइए फटाफट से। डन है? क्या मेरी बात को समझ पाए, बताइए। क्लियर हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, एक लास्ट टॉपिक है इसका, क्या, कंसंट्रेशन टर्म। फिर आते हैं हम लोग पीवाईक्यू पे और क्वेश्चन पे। चलिए सर, चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पीवाईक्यू और क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट टॉपिक किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, कंसंट्रेशन टर्म। किसके बारे में, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दो, सुनते चलो, ध्यान से सुनते चलो। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना है जरा। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि एक तरीके से रेशियो है इसका इससे जैसे चीनी या पानी में जरा डाल दोगे, मान लो कि 1 लीटर पानी है, आप उसमें 10 ग्राम चीनी डालते हो, एक बार 20 ग्राम डालते हो, एक बार 30 ग्राम डालते हो, एक बार 40 ग्राम डालते हो, तो 40 ग्राम वाले का टेस्ट क्या होगा, ज्यादा मीठा होगा, 10 वाला थोड़ा सा कम मीठा होगा। मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? तो इसी तरह की चीज है क्या, कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है? दो चीज का रेशियो, दो चीजों का रेशियो। अब कंसंट्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 है, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलिटी। क्या बोला मैंने, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलरिटी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था वो क्या है सर, मोल फ्रैक्शन। फिर क्या है, मोलरिटी। फिर क्या है, मोललिटी। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। एक है मोल फ्रैक्शन, एक है मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लो मुझे किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज दैट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए करना पड़ेगा मुझे, और सपोज दैट कि वहां पर जो भी चीज प्रेजेंट है उसका टोटल मोल, एन टोटल। तो इसे क्या आ जाएगा सर, मुझे बताइए जरा, मुझे मिल जाएगा ए का मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए के मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ए का मोल फ्रैक्शन। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना? मान लो कि मुझे बी का निकालना, कैसे निकालूंगा सर, जिसका निकालना है ना उसका मोल लिख दो और क्या कर दो, टोटल मोल से बेटा डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है, क्या कर दो, टोटल मोल से डिवाइड कर दो। मान लो कि 10 कंपोनेंट है तो सभी का निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, सबका निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों एकदम जरा जोर से ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास दूसरा है मोलरिटी। क्या है सर, मोलरिटी। मेरे प्यारे बच्चों, मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलरिटी को एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम, और उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। किसमें, इन लीटर। किस लेते हैं बेटा, लीटर में लेते हैं। नंबर ऑफ मोल को डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, किसमें, लीटर में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, और मोलरिटी में क्या करते हैं सर, अभी बता देते हैं साहब, चिंता मत करिए। मोलरिटी में क्या करते हैं ये भी बता देते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए, मोलरिटी नाम तो सुना ही होगा। क्या करते हैं सर, मोलरिटी को बेटा स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल एम से, और यहां पे नंबर ऑफ मोल लिखते हैं और क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये किसका वेट है, सॉल्वेंट का, डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, किसमें, इन केजी, केजी में लेते हैं। किस में लेते हैं सर, केजी में वेट को लेते हैं। क्या मेरी बात को समझ पाए, किस में लेंगे, केजी में लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। डन है, समझ में आया?
आई बात समझ में, हाँ या ना? इसके लिए जो यूज करते हैं यूनिट, उसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं सर? मोलर। या इसके लिए मोल पर लीटर भी बोलते हैं, मोल पर लीटर। या कहीं कहीं पे आपको ये भी दिया रहेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू बेटा 1 लीटर होता है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू भी 1 ml होता है। ठीक है, इसको कई बार 1 cc भी बोलता है, क्यूबिक कैपेसिटी। चलिए, वेरी गुड, ये भी बात समझ में आ गई सर। डन है कि नहीं? यहां पे पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे किसमें? लीटर में, और यहां पर मास लेंगे सॉल्वेंट का किसमें? केजी में। डन है, हाँ या ना? मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात को ये समझ गए? ये फॉर्मूला है पूरी तरीके से। जैसे मोल निकाल लीजिए, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, बात खत्म। मोल निकाल लिए, सॉल्वेंट के मास से डिवाइड कर दिए, बात खत्म। मोल निकाल लिए और मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दिए, बात खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास नहीं। जैसे मान लो, सुनो 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 सुनो, यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। सुनो, ऐसा मान लो आपके पास दिया है, ध्यान दीजिएगा जरा, 100 ग्राम वाटर है और इसमें आप डाल रहे हैं 34.2 ग्राम शुगर। शुगर यानी कि C12H22O11। तो बताइए जरा इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी? जरा बताइए इसकी मोलरिटी कितनी? कैसे निकालेंगे सर मोलरिटी? बताइए तो कैसे निकालेंगे मोलरिटी? बताइए तो फटाफट से कैसे निकालेंगे? मोलरिटी निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत है। किसी किसकी? नंबर ऑफ मोल की और मास ऑफ सॉल्वेंट की। किसमें? केजी में। तो जरा देखो, ये 1000 ग्राम जो दिया गया है, 1000 ग्राम किसका मास है? वाटर का। ये मास है वाटर का, ये है मास ऑफ वाटर। ठीक है, और ये किसका मास है सर? शुगर का मास है। तो शुगर के मास से क्या कर लेंगे हम लोग? यहां पर मोल निकाल लेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालेंगे सर? जो मास गिवन है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। शुगर का मोलर मास 342 होता है, 342, यानी कितना जाएगा सर? 0.1। आई बात समझ में नहीं? फिर क्या करेंगे? मोलरिटी इज इक्वल टू जो अपने मोल निकाला उसको, मोलर मास नहीं, मास जो दिया है 1000 ग्राम, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम होता है, बट इसका मास से डिवाइड करना है। किसमें? केजी में बेटा, ध्यान दो, केजी में। तो केजी में कितना आ जाएगा सर? ये केजी में 1 केजी आएगा भाई। 1000 से डिवाइड कर दो ना ग्राम को, तो 1 केजी आ जाएगा। डिवाइड कर दो, मस्त मजे में रहो। इतना क्या आ गया? मोलर। क्योंकि इसके यूनिट को हम लोग मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मोलर बोलते हैं, या कई बार इसको मोल पर केजी भी लिखा रहता है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन क्या होता है सर? यहीं पे कंप्लीट होता है। डन, कंप्लीट होता है सर। एक बार जल्दी से जरा आग लगा दीजिए ताकि मजा आ जाए। जल्दी से फटाफट से जरा कमेंट सेक्शन में आग लगा दीजिए ताकि मजा आ जाए। अब बारी है क्वेश्चन की, पीवाईक्यू की, क्वेश्चन की और पीवाईक्यू की, ताकि एकदम मैं भी जोश में आ जाऊं। जल्दी से सर, जल्दी से। अब बारी है क्वेश्चन की। चलिए आ जाइए सर, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से सर। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दो। जल्दी। किसमें मॉलिक्यूल, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर का ज्यादा है? क्या करना होगा? जरा देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, यानी कि एन इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? एन इज इक्वल टू होता है एन इंटू एन, है ना? एन तो सब में कांस्टेंट है ना? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बेटा सबके लिए फिक्स है। कितनी होती है? 0.1 इंटू 10 का पावर 0.1 6 इंटू 10 का पावर 23। ये तो सबके लिए फिक्स है। तो जो भी चीज है किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? किसके ऊपर करेगा बताओ? किसके ऊपर करेगा डिपेंड? ये करेगा डिपेंड किसके ऊपर? नंबर ऑफ मोल के ऊपर, यानी कि जिसका मोल ज्यादा होगा वो हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताओ जरा मुझे, ध्यान देना, ये 18 ml, 18 ml कुछ याद है? ये ml दिया है, ml वॉल्यूम दिया है वाटर का। अब जरा बताइए मुझे, वाटर की डेंसिटी बेटा कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है बेटा, आपको भी पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितना ml उतना ग्राम, या जितना ग्राम उतना ml, हाँ या ना? तो अगर आप यहां पर जाकर देखोगे 18 ml, तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि क्या है सर? 18 ग्राम है। अब ग्राम है 18, अगर मोल निकालोगे नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना? कैसे आ जाएगा सर? गिवन मास अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। डिवाइड कर दो। ये देखो ऑलरेडी मोल में दिया है 10 का पावर -3 मोल। चलिए सर, बहुत अच्छा। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए कितना आ जाएगा? इतने वाटर वेपर हैं 1 atm 27 पे, डिवाइड करेंगे सर अगर इसको 0.00224 को अगर डिवाइड करते हैं किससे? किससे? इससे 22.4 से, बहुत कम आएगा मोल। अगर इसको करते हैं सर 0.18 को 18 से, कितना आ जाएगा? 0.01। अब जरा देखो ना किसमें मोल आया ज्यादा?
ए में आया, आंसर क्या आ जाएगा सर, ए आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? आंसर क्या आ जाएगा सर, ए आ जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ या ना? चलिए, तो आंसर क्या है सर इसका? इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर है ए। डन। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए सर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जरा बताइए कौन सा होगा आंसर इसका। बोल रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें प्रेजेंट है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। मूल बताइए, सबके सब एटम्स है ना, सबके सब एटम्स है। अगर मॉलिक्यूल होते तो एटम निकालना होता। चलिए कैसे करेंगे सर सॉल्व? बहुत इजी है, बहुत इजी है, वेरी इजी। 4 ग्राम हीलियम, कितना मोल? 1 मोल, क्योंकि बेटा हीलियम का मास कितना होता है, मोलर मास 1 होता है ना, 1 मोल। 46 ग्राम सोडियम, कैसे? 46 ग्राम यानी कि 46 अपॉन क्या कर देंगे 23, कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट कैल्शियम 0.4 ग्राम, डिवाइड कर दो 40 से, कैल्शियम मास 40 होता है, कितना आ जाएगा सर, 0.01, 0.01। क्लियर है कि नहीं? चलिए सर 12 ग्राम हीलियम यानी कि 12 अपॉन क्या कर देंगे 4, कितना आ जाएगा 3। सबसे ज्यादा कौन है सर, फोर्थ है। सबसे ज्यादा कौन है सर, फोर्थ है। डन है, हाँ या ना? यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सर? आंसर क्या आ जाएगा, डी। सबसे ज्यादा मोल उसी में, जिसमें मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल भी ज्यादा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। बोल रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से आपको बताना है कि मुझे अमोनिया का कितना मोल चाहिए बेटा, मुझे अमोनिया का मोल चाहिए 20 मोल। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हैबर प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, N2 और H2 आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं सर, NH3, है ना। बहुत बेसिक सा रिएक्शन पता है सब किसी को। इसमें 2 और यहां पर 3। ये बोल रहा है कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका बता दो, हाइड्रोजन का बता दो। किसके लिए? 20 मोल आपको क्या बनाना है, 20 मोल बनाना है आपको अमोनिया। इसका 20 मोल बनाना है बेटा। कैसे करेंगे? ये तो क्वेश्चन पूरा का पूरा आउट हो चुका है। कैसे? जिसका मोल पता अपॉन क्या करेंगे उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, और जिसका निकालना है इनटू उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा सर, 30, है ना। यानी आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड, सी। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर आ गया सर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आएगा आंसर? बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ कॉपर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। कॉपर का बेटा अमाउंट पूछ रहा है आपसे ग्राम में, किसमें से? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से। किससे? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से। CuSO4 होता है आपका कॉपर सल्फेट। क्या होता है सर? CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जरा ध्यान से समझते चलना है, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। और ये कितना है सर? ये है 100 ग्राम। कितना ग्राम है? 100 ग्राम। मुझे बताना है इसमें से कॉपर का मास, है ना, मास ऑफ कॉपर बताना है। कैसे निकालेंगे सर? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया भाई। कैसे निकालेंगे बता दो फटाफट से। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे कॉपर का मास निकालना ना, मास ऑफ कॉपर। तो मास ऑफ कॉपर के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मोल निकालूंगा कॉपर का, हाँ या ना। कॉपर के मोल को कैसे निकालता हूं मैं? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, CuSO4 का मोल निकालना पड़ेगा। और जैसे ही CuSO4 का मोल आएगा मैं उसमें कॉपर के नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉपर का मोल आ जाएगा और उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका क्या जाएगा बताओ जरा फटाफट से। तो उसका आ जाएगा क्या चीज, क्या चीज आ जाएगा बता दो फटाफट से। उसका आ जाएगा अपने पास मास। चलिए सर, CuSO4 का मोलर मास कितना होता है? CuSO4 का बेटा मोलर मास कितना होता है, जरा फटाफट से मुझे बता दो जल्दी से। मैं ऐड कर रहा हूं, आप बता दो मुझे। ये लगभग होता है इसका मोलर मास, लगभग मान लो कि 160 होता है। इसका मोलर मास जो होता है कितना होता है, लगभग 160 ग्राम, है कि नहीं? तो सर इसका मोल कितना आ जाएगा, CuSO4 का मोल कितना आ जाएगा सर? CuSO4 का मोल जाएगा 100 अपॉन 160, 100 अपॉन 160। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड हो जा रहा है तो 5, ये हो जाएगा 4, यानी कि 5/4 इतना मोल आ गया। अब जब मुझे एक बार मोल मिल गया तो मैं क्या कर लूंगा, कॉपर का मोल निकाल लूंगा। कैसे? 5/4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, कॉपर के नंबर से। कितना है? 1 है, आ गया ना। तो इतना ही मोल ये भी आ गया, 5/4 मोल। अब मैं क्या करूंगा बेटा, CuSO4 का मास निकाल लूंगा। कैसे? Cu का मास निकालूंगा कैसे, 5/4 इंटू 63 से 63.5 होता है, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा बता दीजिए फटाफट से। तो कितना आ जाएगा सर?
क्लियर है? 1 सेकेंड, ये 2 होगा ना भाई, ये हो जाएगा 1 सेकेंड। देख रहे हो कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे होता है? ऊपर 5 नीचे 8 होगा, 5/8, 5/8, 5/8, सॉरी, सही है, 5/8। डन है, डन है, डन है। चलिए सर 5/8 अब सही है, अब सही है। 63 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, कितना आ जा रहा है सर? ये आ रहा है 315, उसको डिवाइड करते हैं किससे? 8 से। डिवाइड कर देते हैं 8 से, कितना जा रहा है सर? 39, 39.3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड। डन है? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? तो कैलकुलेशन का खासा ध्यान देना है, मेरी तरह कैलकुलेट नहीं करना है जोश जोश में, ठीक है? आराम से कैलकुलेट करना है, बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा कोशिश करना है कि लास्ट में ही किया जाए, ठीक है? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? सेकंड आ जाएगा, देख लिया जाएगा, चेक कर लिया जाए, आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। चलो चलो जल्दी से। बोल रहा है इसमें किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बातचीत करी जा रही है। किसमें होगा सर? किसमें होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम? मैक्सिमम एटम का मतलब कि आपका नंबर ऑफ मोल क्या हो? मोल मैक्सिमम। मोल क्या हो? मैक्सिमम। अब जरा देखिएगा, सबका मास गिवन है, 1-1 ग्राम सब कुछ गिवन है। सबका मास क्या है सर? 1-1 ग्राम गिवन है। सबका मास 1 ग्राम गिवन है। अब ध्यान देना है जरा, मेरी बात तो समझिएगा सर, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मेरे प्यारे बच्चों, जब मास गिवन है तो मास इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल का ना इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? मोलर मास के साथ। अगर मोलर मास ज्यादा होगा तो मोल क्या होगा? कम होगा, और मोल कम तो नंबर कम। तो किसका मास सबसे क्या है? सबसे कम है। जरा देखो तो किसका मास सबसे कम है? लिथियम का दिख नहीं रहा? 7 है। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? डी। क्लियर है कि नहीं? आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्लियर हुआ हाँ या ना? आंसर क्या आ गया सर? डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जल्दी से ये सर, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है CH2O और मोलर मास गिवन है 180। आपको बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। आप डिवाइड करेंगे 180 को किससे? आप 30 से, आपका आ जाएगा 6। आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H2O इंटू 6, C6H12O6। आंसर इज 3। आंसर इज 3। चलिए सर देख लीजिए, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। जल्दी से जरा बताइए फटाफट से। इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है। जल्दी से फटाफट से बताया जाए क्या आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे यहां पर बोल रहा है कि 95%, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा इसको। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है कि 95% प्योर क्या है? CSU3 है। मतलब कि जितना आप मास लेंगे उसमें से मात्र 95% ही क्या है? उसमें CSU3 है। तो बोल रहा है व्हाट mass of 95% pure CSU3 will required to neutralize 50 ml of 0.5 molar solution according to the following reaction। रिएक्शन भी दे दिया है और आपको बताना है क्या आंसर होगा। यानी कि 95% प्योर जो सैंपल है, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनते चलो। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके पास, ध्यान दीजिएगा मेरा तो समझिएगा सर, जो आपके पास ये कोई आपने सैंपल लेकर के आए, कुछ सैंपल है ये, ठीक है? ये सैंपल है, इसमें इस सैंपल में बेटा, इस सैंपल में जो आपका CSU3 है ना, जो इस सैंपल में CSU3 है, ऐसे कुछ भी आप लेकर के तो 100% प्योर तो होता नहीं है। तो जो चीज लेकर के आए उसमें मात्र 95% ही क्या है? आपका CSU3 है, मात्र 95%। मान के चलो, मान लेते हैं कि आपने सैंपल का मास जो लिया, इसका मास जो लिया आपने, इसका मास ले लिया M। कितना मास लिया सर? M मास लिया। तो इसमें आपका जो मास ऑफ CSU3 है, ओरिजिनल वाला मास जो CSU3 है, वो कितना है सर? इसका मात्र 90%, 95%, यानी कि M का 95% है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 0.95 M? तो बेटा यही M आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, यही M पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है? देखो आगे बोल रहा है कि इसके लिए इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए ये 50 ml चाहिए HCl 0.5 मोलर, 0.5 मोलर HCl 50 ml चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे न्यूट्रलाइज? बताइए फटाफट से, कैसे करेंगे न्यूट्रलाइज? फटाफट बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप आ जाइए, जरा ध्यान दीजिएगा। CaCO3 प्लस 2HCl से क्या बन रहा है बेटा? CaCl2 प्लस CO2 प्लस 2H2 है कि नहीं? यहां बोला जा रहा है कि जो आपका HCl है मेरे प्यारे बच्चों, जो HCl है इसका 0.5 मोलर चाहिए, 0.5 मोलर HCl का मात्र 50 ml चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कि HCl का कितना मोल चाहिए?
मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बातचीत किए थे मोलरिटी के बारे में। अगर आपको मोलरिटी पता है तो क्या आप नंबर ऑफ मोल नहीं बता सकते? कैसे? नंबर ऑफ मोल के लिए m इंटू वी कर देंगे, नंबर ऑफ मोल के लिए सर क्या कर देंगे? n इंटू वी कर देंगे। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? हाँ या ना? नंबर ऑफ मोल के लिए मोलरिटी अगर पता है तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो आ जाइए जरा फटाफट से। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, अगर मुझे पता है तो क्या कर दूंगा? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल के लिए मैं मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूं 50 से। अब चूंकि ये ml में है तो लीटर में कैसे आएगा सर? 10 के पावर -3 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। 10 के पावर -3 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा सर? ये 2.5 इंटू 10 का पावर -2 मोल, इतना मोल। इसका कितना मोल आ गया सर? 2.5 इंटू 10 का पावर -2 मोल। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? कई सारे बच्चे इसको 25 मिली मोल भी बोल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। मिली मोल बोलने का मतलब क्या है? मिली का जो मतलब होता है ना, मिली का मतलब बेटा उसी का मतलब होता है 10 का पावर -3। प्रीफिक्स है ना? जैसे चिंटू, चिंटू क्या है? निकनेम है किसका? मान लो कि वीरभद्र का। वीरभद्र बड़ा नाम है ना, लोग प्यार से क्या बोलते हैं? चिंटू बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो वैसे ही 10 का पावर -3, देखो ना जबान लटपटा रहा है बोलने में, क्या बोलते हैं उसको? मिली बोल देते हैं। चलिए सर, तो अपना मोल आ गया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जितना मोल है ना, उससे इसका मोल जो कैलकुलेट करेंगे उतना ही मोल बस चाहिए इसका। कैसे करेंगे सर कैलकुलेट? बताइएगा कैसे करेंगे? तो इसका मोल पता आपको, इसका मोल पता, इसका मोल कैसे निकालेंगे सर? इसका मोल निकाल के कर देंगे जिसका मोल पता, जिसका मोल पता अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू जिसका निकालना है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि इसका इतना ही मोल चाहिए। अब जरा देखिएगा सर, ये जरा देखिएगा, ध्यान समझिएगा। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यहां तक सर हम लोग पहुंच चुके हैं, डन है। इसका मोल निकाल चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा देखिएगा, इसका मास आपको पता है कि इतना ग्राम ये चाहिए। तो क्या आप मास से मोल बता सकते हैं? क्या ये मास से मोल बता सकते हैं क्या? जी हाँ। कैसे बता देंगे मास से मोल? तो मेरे प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखो खेल में मजा आ रहा है ना। देखो, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 बताना है, कैसे करेंगे सर? उसका मास ले लेंगे, उसका मास ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे CaCO3 के मोलर मास जो कि 100 है। यानी कि जरा ध्यान से समझना है, यानी कि जरा ध्यान से समझना है, ये मोल और ये मोल दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। ये मोल और ये मोल दोनों क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। अब जरा देखो, 0.95 m अपॉन 100 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 का पावर -2/2, इतना मोल हो जाएगा बराबर। अब जरा देखो ना, क्या यहां से m की वैल्यू आप नहीं बता सकते कितना होगा? अब जरा बताइए ना, m की वैल्यू क्या आप नहीं बता सकते कितना होगा? हाँ या ना? बताइए, क्या आप m की वैल्यू यहां पर नहीं बता सकते कितना होगा? बताइए जरा, क्लियर है? m की वैल्यू नहीं बता सकते कितना होगा? बता दो फटाफट से, तो कितना होगा? आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा सर? m इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 0.9, देखो ऐसे करो मल्टीप्लाई, 2.5 और 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो खत्म हो गया 10 का पावर -2, 2.5 अपॉन 2 इंटू 0.95, 2 इंटू 0.95 क्या आ जाएगा सर? क्या आ रहा है? बी आ रहा है ना आंसर? क्या आ जाएगा सर? बी आ रहा है ना आंसर? देखो तो जरा, देखो तो बी आ रहा है कि नहीं? 2.5 को डिवाइड करिए सर 2 से, फिर डिवाइड करिए 0.95 से, कितना आ गया सर? ये आ गया 1.32, यानी कि आंसर आ गया सर सी, थर्ड। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो, यही सब क्वेश्चन होता है जिसको लास्ट में करते हैं, बट यही क्वेश्चन आपका रैंक डिसाइड करता है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, देखो 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन होते हैं इसको मैक्सिमम बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, बट इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा है, इजी कॉन्सेप्ट है। कैसे इजी है? आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, यहां पर बोल रहा है कि जो सैंपल आप यूज किए हुए हो उसमें मात्र 95% ही क्या है? CaCO3, और उसको पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, कंप्लीट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि जितना इसका मोल चाहिए उतना ही इसका मोल है। जैसे मान लो कि इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल चाहिए, तो एक्जैक्टली उसी रेशियो में मोल है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों का मोल दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि इसका 95% क्या है? प्योरिटी है, 95% प्योर है। क्लियर है कि नहीं? और पूछ रहा है कि बताओ उसका कितना मास चाहिए इसके साथ पूरा का पूरा रिएक्ट करने के लिए। तो मान लो कि इसका m मास लिए, तो उसमें CaCO3 का मास कितना है? यही तो रिएक्ट कर रहा है, इतना मास है 0.95 m। क्लियर है कि नहीं? इतना मास इसके कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है सर? तो देखो दिया हुआ है 0.5 मोलर ऑफ 50 ml, तो यहां से निकाल लिए मोल, तो इसका मोल आ गया। अब जरा देखो 0.95 ग्राम 0.95 m ग्राम रिएक्ट कर रहा है इससे, है ना? इससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो इसका मोल अगर निकालते हैं, इसका मोल, और यहां से इस रिएक्शन से इसका मोल निकालते हैं, दोनों के मोल को क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए ना? दोनों तो सेम ही चीज है ना, बराबर होना चाहिए। तो इसके मोल को इसके यहां से जो निकाले इसको क्या कर दिए? इक्वल कर दिए। देखो इक्वल कर दिए, यहां से जो आया ये गिवन मास है, इसका क्या कर दिए? 100 से डिवाइड किए तो उसका मोल आ गया।
ये इसका मोल आ गया, और यहां से इस रिएक्शन से इसका मोल निकाले, दोनों बराबर होंगे, यहां से m की वैल्यू आ गई, यहां से m की वैल्यू आ गई। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर हुआ? बता दो जल्दी से फटाफट से, समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम सिंपल, दो स्टेप का है, एक रिएक्शन का स्टेप और एक ये जो सैंपल दिया है उसका स्टेप, बस दो ही स्टेप का है। रिएक्शन से CaCO3 का मोल निकाल लिए, और इस स्टेप से उसका मास पता है तो उसके मास से उसका मोल निकाल लिए, और दोनों को बेटा बराबर कर दिए। समझे कि नहीं समझे? रिएक्शन से CaCO3 का मोल निकाल लिए, सैंपल से उसका मास निकाल लिए, मास से मोल निकाल लिए, और दोनों को बराबर कर दिए। बस क्लियर है? हाँ या ना? चलिए सर, इसी के साथ एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा? इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट देयर इज, 1 मोलर सॉल्यूशन है बेटा, मोलरिटी दी हुई है, m इज इक्वल टू आपको दिया है 0.1 मोलर, ठीक है? तो आपको बताना है कितना सॉल्वेंट है आपका, कितना होगा यार बताओ फटाफट से, क्या आंसर आएगा? ये तो देख करके सॉल्व करने वाला है, हाँ या ना? कैसे करोगे सॉल्व? मान लो सॉल्व करना हो तो हमारा तो आंसर साफ साफ दिख रहा है, सी 500 ग्राम। 500 ग्राम को ही तो बोलोगे 0.5 kg, हाँ या ना? उसको बोलो 0.5 kg। वैसे भी 1 मोलर है ना, 1 मोलर को, ठीक है, 0.5 kg को तो बोलोगे, कैसे निकालेंगे सर? देखो मोलरिटी दी हुई है कितनी, मोलरिटी कितनी दी हुई है? 1 मोलर। यहां पर देखो ना, 1 मोलर, 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है? तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट होता है, हाँ या ना? ये है 1 और ये है 0.5, ये W, तो आपका W इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.5 kg, यानी कि 500 ग्राम। 500 ग्राम क्या जाएगा आंसर? सी आएगा बे। मोललिटी है, मोलल नॉट मोलर। मोलर मतलब होता है मोलरिटी। क्लियर हुआ? हाँ या ना? टर्म्स पे ध्यान दीजिए। मोलल मतलब मोललिटी, मोललिटी की यूनिट है मोलल, और मोलर है किसकी यूनिट? मोलरिटी की। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन,